अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त नरम मुलायम रुई के पोहे की तरह माश की दाल के दही बल्ले की रेसिपी लेके आई हूँ। इस वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनते हैं और बहुत अच्छे लगेंगे आप लोगों को। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 कप माश की दाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम वॉश करेंगे। इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, तो 2-3 दफ़ा हाथ से इस तरीके से मसल के धोएंगे तो मिट्टी सारी इसकी निकल जाएगी। तो ये पानी हम फेंक देंगे। फिर हम इसके अंदर साफ़ पानी डाल के इसे 10-15 मिनट के लिए हम रख देते हैं। 1 पाव दही लिया है मैंने, अच्छी तरीके से इसे पहले फेंट लिया है। 3 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी डालेंगे हम इसके अंदर। अगर पिसी हुई चीनी नहीं है तो बिल्कुल दाने वाली डाल सकती हैं आप, पर इसको थोड़ा सा फेंटने में परेशानी होती है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने पीस के चीनी डाली हूँ। अच्छे से ये मिक्स कर लेंगे चीनी को भी और चिल होने के लिए रख देते हैं जब तक हम अपने दही को। अब हम अपनी दाल को देखेंगे, अच्छे से ये सोख हो चुकी है। इसके अंदर जो पानी है इस पानी को हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें दाल के साथ पानी को नहीं पीसना, वरना हमारी दाल पतली पतली हो जाएगी। अब हम एक मिक्सर लेंगे, इसके अंदर सारी दाल डाल देंगे और इस बात का ख्याल रखिएगा कि पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएगा। अब हम इसके अंदर 6 हरी मिर्चें डालेंगे। हरी मिर्चों की भी मैंने कटिंग कर ली है। 1/4 टीस्पून इसके अंदर मीठा सोडा डालेंगे। 1/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। अब सब चीज़ें डाल के इसे बंद करेंगे और अच्छी तरीके से इसे ब्लेंड करेंगे। 1-2 दफ़ा जब आप मशीन चलाएंगे तो स्पून की मदद से इस तरीके से इसे हिलाते रहेगा और आसानी से ये पीस जाती है। फिर हम इसे दोबारा से पीसेंगे और जब तक ये बिल्कुल बारीक नहीं हो जाती हम इसको इसी तरीके से पीसते रहेंगे। और आप देख भी सकते हैं, ये देखिए कितनी स्मूथ सी हो चुकी है ये। इसी तरीके से हमारी दाल चाहिए थी हमें। इसे बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। इतने मज़ेदार ये दाल के बल्ले बनते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों के कैसे बने हैं। एक पैन के अंदर हम ऑयल डालेंगे और इसे अच्छा सा पहले गरम कर लेंगे, फिर इसके आंच को हम दरमियानी कर देंगे। एक बाउल के अंदर हम सादा पानी लेंगे, स्पून को इस तरीके से पानी में डिप करेंगे और फिर हम अपना दाल का बैटर को एक एक करके इस तरीके से ऑयल के अंदर डालेंगे। आप देखें कितने आराम से ये जा रहे हैं और इतने अच्छे से ये बनते हैं। जब ये फूलने लग जाते हैं तो इसके अंदर एक जाली सी आने लग जाती है और इसी तरीके से हम सारे बनाएंगे। और एक तरफ से जब ये होने लग जाएंगे तो इसकी शक्ल जाली जैसी होने लग जाएगी, तो इसके साइड को हम चेंज करेंगे इस तरीके से। ये देखिए बिल्कुल रुई के पोहे की तरह बनेंगे ये आपके भी इसी तरीके से। अच्छा सा खूबसूरत कलर आने तक इसको हम फ्राई करेंगे। इसको उथल पुथल करते रहेंगे 1 से 2 दफ़ा, जब तक इसके अंदर खूबसूरत कलर नहीं आ जाता। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, लाइक करना भूल गए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते। खूबसूरत सा इसके अंदर ये देखिए कलर आ चुका है। इस तरीके से हम इसको छन्नी के अंदर निकालेंगे और बिल्कुल इसको हल्का हल्का झाड़ते रहेंगे कि एक्स्ट्रा ऑयल इसका नीचे रह जाएगा। और ख़ूबसूरत सा आप कलर देखें, कितना खूबसूरत कलर आया है और इतने ही मज़ेदार रुई की पोहे की तरह बनेंगे ये। और इसका क्रिस्पीपन भी देखिएगा, कितने क्रंची क्रंची आवाज़ आएगी। इसको मैं प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। सारे बल्ले मैंने दाल के बना लिए हैं, आधे मैंने सेव कर लिए हैं और जितने की मुझे ज़रूरत है इतने मैंने बाउल के अंदर निकाले हैं। इसके अंदर हम पानी डालेंगे। कोई भी ऐसा ढकना लेंगे कि सारे बल्ले इसके अंदर पानी के अंदर डिप हो जाए। इस तरीके से इसको हम ढक के रख देते हैं सिर्फ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में ये इतने रुई की तरह हो जाएंगे। इसको हम छोड़ देते हैं। 5 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं और अब इनका साइज़ भी देखें, ये डबल हो चुके हैं माशाल्लाह से। इतने सॉफ्ट और नरम मुलायम है। दोनों तरीके से आप इसको दबा के इसका पानी निकाल सकते हैं, बिल्कुल नहीं टूटेगा।
मैंने आपको शुरू में बोला था कि रुई की पोहे की तरह होते हैं, तो ये बिल्कुल रुई की पोहे की तरह बनते हैं। जिस प्लेट में आपको इनको सजाना होगा इस प्लेट में हम रखेंगे। और ये देखिए किस तरीके से मैं इसका पानी निकाल रही हूँ, ये बिल्कुल नहीं टूटेंगे और बिल्कुल नरम मुलायम बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर। इसी तरीके से हमने सारे निकाल लिए हैं। चॉप हम इसके अंदर प्याज डालेंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। जितना आपको चाट मसाला पसंद है बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं 1 टीस्पून जितना इसके ऊपर चाट मसाला डालूंगी। अब हम इसके अंदर ठंडा ठंडा चिल्ड किया हुआ सारा दही डालेंगे और दही को अच्छी तरीके से बल्ले के ऊपर हम फैला लेंगे। इसके ऊपर खट्टी मीठी इमली वाली चटनी डालेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर 2 चटनियाँ और डालेंगे जो मैंने आपको लाल चटनी और ग्रीन चटनी सिखाई थी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरा नाम लिख के सर्च कीजिए, तो आपको चटनियाँ दोनों उसमें मिल जाएंगी। इसके ऊपर हम वो मज़ेदार चटनी डालेंगे तो हमारी जो ये बल्ले हैं वो खट्टे भी बनेंगे, मीठे भी बनेंगे और स्पाइसी भी बनेंगे। साथ ही हम इसके ऊपर हल्का सा इस तरीके से कर देंगे तो खूबसूरत लगता है। अब हम इसके ऊपर दही बड़े का मसाला डालेंगे जो बहुत ज़बरदस्त सी हमारी ये चाट को रौनक देती है और जायका देती है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको मेरी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखेगा। नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।